तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5। ठीक है, तो बोला शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज अ ट्रायंगल। ठीक है, अपने पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है कुछ ऐसा। ठीक है, अरे दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और बोला इसके जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या फॉर्म करता है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो मान लो ये इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा जाएगा, इधर से कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा आएगा, ये एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा जाएगा, और ये एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है फिगर। ठीक है, इनको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके बनाता इधर से ही, इसको थोड़ा सा आगे भेजता। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं इधर पे ऐसे जो ज्वाइन करते खुद आपस में। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ये जो बनता फिगर ए बी सी डी, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये जो ए बी सी डी जो बनता है ये एक रेक्टेंगल बनता है बोल के हम लोग को शो करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। डायग्राम अगर अच्छे से बनाता तो एग्जैक्टली दिख भी सकता था कि हाँ चलो सही, मतलब रेक्टेंगल ही बन रहा है, क्योंकि मेरा डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है इसीलिए बनता तो दिख नहीं रहा, पर ये एक्चुअली में अगर प्रॉपरली डायग्राम बना तो रेक्टेंगल ही बनता है बोल के। ठीक है, अब हम लोग को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग तो सारे पॉइंट्स को नेमिंग कर लेते हैं। ये ए बी सी डी हो गया ये, और ये पी क्यू आर एस मान लेता है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मतलब दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर इसका प्रूफ काफी सिंपल है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये पता है ये पूरा जो एंगल पी है, ये पूरा एंगल पी को ये बराबर हिस्सों में इसने बांटा है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल को दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ये क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बोला है। सेम में इस पूरे एंगल में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हम लोग को ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें और एक रूल है, जो रूल शायद से मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, और एक मैं आपको रूल अभी बता देता हूँ। ठीक है, अगर एक ऐसा लाइन चल रहा है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन ट्रैवर्स करता है तो दोनों साइड के जो इंटीरियर एंगल बनता है इनका सम कितना होता है, दोनों साइड के इंटीरियर एंगल का सम रहता है 180 डिग्री। ठीक है, मतलब सपोज ये एंगल, दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2 वुड बी 180 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कैसे होता है, ठीक है, सपोज ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ठीक है, ये एंगल 3 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है। तो इसको आप अगर मतलब इस केस में, मतलब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, आपको ये पता है एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है, जो ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल बन जाता है। आपको ये भी पता है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, और आपको ये पता है एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक लाइन में है। ठीक है, सो एंगल 3 को मैं एंगल 2 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक पैरेलल लाइन को कोई लाइन ट्रैवर्स कर रहा है तो जो इंटीरियर सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकेंगे ये पूरा एंगल जो पी है, एंगल पी, ये पूरा एंगल पी जो है प्लस ये पूरा एंगल क्यू है, उनका सम कितना है 180 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग ने, अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो इसका जो आधा है, ये तो पूरा है ना, अब मैं बस इसका आधा लूंगा, दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा। सो हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 जो कि 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इनको आधा आधा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब आधा लूंगा तो एंगल ए पी क्यू बोल सकता हूँ, एंगल ए पी क्यू, मतलब बस ये वाला एंगल। ठीक है, ये क्यू पूरा एंगल का आधा है। ठीक है, ए पी क्यू प्लस, तो सॉरी यहाँ पे भी हाफ आना चाहिए। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू। अब हाफ ऑफ एंगल क्यू को मैं बस इतना भी ले सकता हूँ, तो एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल ए क्यू पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम कितना मिला, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। पर अगर मैं ये ट्राइंगल में देखूं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल में देखूं, आई होप आपको दिख गया मैं कौन सा ट्राइंगल का बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल में इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हम लोग को क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, अब मैं बस लिखने का तरीके से लिख रहा हूं बस, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, इन ट्राइंगल पी ए क्यू हम लोग को ये पता है एंगल ए
पी क्यू प्लस एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों एंगल का सब 90 डिग्री है। देयरफॉर एंगल पी ए सी पी ए क्यू, देयरफॉर मतलब ये वाला एंगल, एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये वाला का एंगल का सम होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ये 90 डिग्री होते ही हम लोग को ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी हम लोग को 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर हम लोग ये भी कर सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और इक्वल रहेंगे। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो सिंस हम लोग ने इस एंगल को, ये वाला ट्राइंगल लेने पे हम लोग ने ये वाला एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेने पे ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आप अगर बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लोगे, तो आप ये वाला एंगल को भी 90 डिग्री प्रूफ करोगे। अगर आपने सेम काम इस वाले ट्राइंगल पे करा, ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल पे करोगे तो आपको ये वाला 90 डिग्री मिलेगा। सेम वे में अगर आपने ये वाला ट्राइंगल लिया, बस ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, तो आप ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लोगे। फिर अगर आपने ये वाला ट्राइंगल लेके सेम वर्किंग करा, ठीक है, तो आप ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे। ठीक है, सो मैं इसमें लिख सकता हूं सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी सी डी 90 डिग्री, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हेंस मुझे एक ऐसा पैरेललोग्राम मिला, ये ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है।